बहुत समय पहले की बात है। राजू नाम का एक व्यापारी बंसीपुर नामक गांव में रहा करता था। राजू का आम का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर के पास ही उसका एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जिसके आम वह गांव में और शहर में बेचने जाया करता था। राजू सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वह हर समय पैसा बचाने के लिए लगा रहता था। राजू का एक नौकर था जिसका नाम था शामू। शामू बहुत ही ज्यादा दानवीर इंसान था। फिर एक दिन, अरे अरे शामू, जरा देखकर तो आइयो, गोदाम में पड़े आम कहीं सड़ तो नहीं गए हैं? इतने दिन हो गए उन्हें वहां रखे रखे, देख तो जरा कहीं वह सारे खराब तो नहीं हो गए। जी मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर शामू गोदाम में जाकर देखता है तो वहां जाकर देखते ही हैरान हो जाता है। गोदाम में रखे सारे आमों में कीड़ा लगा हुआ होता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? यह तो सारे आम ही खराब हो गए। इन सभी आम में तो कीड़ा लग गया है। हे भगवान, मुझे जल्दी से जाके सेठ को सब बताना होगा। पर सेठ जी यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं इन पर कीटनाशक दवाई डाल देता हूँ। आखिरकार सेठ जी भी तो दवाई डालने के लिए ही कहेंगे। ऐसा सोचकर शामू दवाई लेने के लिए चल पड़ता है। पर तभी, रुक शामू, यह तू क्या करने जा रहा है? आम सड़ गए हैं, इसमें इन जीव जंतुओं का क्या कसूर? यह तो बेचारे अपना पेट ही भर रहे थे ना। इन बेचारों की क्या गलती इसमें, जो मैं इन्हें जान से मारने जा रहा हूँ? ऐसा सोचकर शामू रुक जाता है। ऐसा करता हूँ, सेठ जी के पास ही जाकर सब कुछ बता देता हूँ। फिर जो सेठ जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पर अभी इन जीव जंतुओं को मारना बहुत गलत होगा, नहीं तो सारा पाप मुझ पर ही लगेगा। ऐसा सोचकर शामू गोदाम से बाहर आ जाता है और दुकान में जाकर देखता है कि सेठ जी तो दुकान से जा चुके हैं। अरे, सेठ जी तो यहाँ से चले गए। चलो कोई बात नहीं, मैं कल सेठ जी से इस बारे में बात करके देखूंगा। फिर अगले दिन राजू सेठ दुकान पर आता है, पर शंभू गोदाम में सारे आमों में कीड़े लगे हुए हैं, यह बात सेठ जी को बताना भूल जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं, पर शामू के दिमाग से तो यह बात निकल ही जाती है। गोदाम में रखे आम सड़ गए हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल जाता है। अरे शामू, यह हरिया लाल का आम का कुछ ऑर्डर है, ले जाना जरा। जा जरा, आम की पेटी के साथ ऑर्डर दे आ। जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। शंभू ऑर्डर देने के लिए निकल जाता है। सारा काम तो हो गया। चलो एक चक्कर मैं गोदाम के भी लगा आता हूँ, जरा देखूँ तो ये शामू का बच्चा अच्छे से काम करता भी है या नहीं, या ऐसे ही पगार लिए जा रहा है। चलो एक बार चलकर देखा जाए। ऐसा कहकर राजू सेठ गोदाम की तरफ चल पड़ता है और जैसे ही गोदाम में देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पूरा गोदाम बुरी तरह से गंदे आमों की महक से सड़ रहा होता है। सारी जगह सड़े हुए आम ही आम दिखाई दे रहे होते हैं और सब जगह कीड़े ही कीड़े होते हैं। यह सब देख के सेठ हैरान हो जाता है। उसके तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे तो मानो सब जगह नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा होता है और सेठ गुस्से में लाल बबूला हो जाता है। शामू! फिर थोड़ी देर बाद शामू ऑर्डर देकर दुकान पर वापस आ जाता है। अरे शामू भाई, तुम यहाँ हो? वहाँ गोदाम में तुम जल्दी जाओ, सेठ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर शामू को आम में लगे कीड़ों की बात याद आती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने? गोदाम में आम सड़ गए हैं, यह बात तो मैं सेठ को बताना ही भूल गया। अरे अब क्या होगा मेरा? फिर शामू फटाफट गोदाम में सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैं आ गया। शंभू, ये क्या है सब? मैंने तुझे 2 दिन पहले गोदाम में भेजा था,
यह देखने के लिए कि आम सही है या नहीं। और तूने क्या किया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। यह देख, इतने लाखों के सामान का नुकसान हो गया है। अब इस नुकसान की भरपाई क्या तू करेगा? देख, इतने गंदे और सड़े हुए आम हो गए हैं, और अगर सड़ भी गए थे तो तू इसमें दवाई ही डाल देता, जिससे कि कम से कम अच्छे आम तो खराब नहीं होते। मूर्ख, तुझे मैंने इतने सालों से अपने यहाँ नौकरी दी और तूने क्या किया? तूने मेरा इतने लाखों का नुकसान कर दिया। जा जा, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सेठ जी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं तेरी बात? मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा कोई भी इंसान इस दुकान में। जा, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सेठ जी, जब मैंने ये सब देखा तो आप ही बताइए, इन सड़े हुए आमों में लगे कीड़ों की क्या गलती, जिससे हम इन निर्दोष को दवाई डालकर क्यों मार दें? अरे वाह वाह शंभू, मुझे नहीं पता था तेरी इतनी अच्छी सोच है। अरे शंभू, तेरी इस दयालुता के चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। हाँ, यह ले, फिर तू कह रहा है ना इन मासूमों की क्या गलती, तो फिर ये ले। तभी सेठ सभी सड़े हुए आमों पर दवाई डाल देता है। नहीं सेठ जी, इतना पाप मत कीजिए आप। तू इसे पाप कह रहा है? अरे मूर्ख, तुझे यह नहीं पता कि मुझे कितने लाखों का नुकसान हो गया है। जा जा, निकल जा यहाँ से। शंभू यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके सामने ही लाखों कीड़े तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे सेठ जी ने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। हे भगवान, मेरी क्या गलती इसमें? मैं तो इन जीवों की ही रक्षा कर रहा था, इसमें मेरी क्या गलती प्रभु? तभी शंभू की नजर वहाँ पास में ही एक कीड़े पर पड़ती है। अरे ये कीड़ा इतनी धूप में कहाँ जा रहा है भला? मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए खाने के लिए यह हरा पत्ता इसके पास रख देता हूँ। फिर शंभू पास ही पड़ा पत्ता उस कीड़े के पास रख देता है। तभी वह कीड़ा एक जादुई सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। शंभू, मैं तुम्हारे इन अच्छे कर्मों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ। तुम हमेशा ही इन जीव जंतुओं की रक्षा करते हो। इससे प्रसन्न होकर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर जादुई परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे यह वरदान देती है कि सेठ का सारा व्यापार शंभू को मिल जाए और शंभू की जो हालत सेठ ने की है वही हालत राजू सेठ की हो जाए।